तो आज हम एक बड़ी ही मजेदार और पुरानी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक सदियों पुराने सवाल का जवाब देती है, आखिर असली ताकत किसमें है, दिमाग में या शरीर में? हाँ, यही वो बहस है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। और कहानी है दो दोस्तों की, जिनके पास आप कह सकते हैं इस सवाल के बिल्कुल अलग-अलग जवाब थे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे इन दो किरदारों से। ये दोनों ही समझिए दो बिल्कुल अलग फिलॉसफीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरफ था हरी, जिसे लगता था कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत उसके शरीर में, उसकी मांसपेशियों में है। और दूसरी तरफ था उसका दोस्त वीर, जो मानता था कि असली हथियार तो दिमाग है। मतलब कहानी की शुरुआत में ही ये साफ हो जाता है कि दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। और वीर को उसे पूरा यकीन था। उसे लगता था कि समय आने पर वो ये साबित करके ही रहेगा कि दिमाग की ताकत के आगे शरीर की ताकत कुछ भी नहीं है। तो अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इन दोनों दोस्तों की सोच का, उनकी फिलॉसफीज का असली टेस्ट होने वाला था। हुआ ये कि दोनों दोस्त रास्ता भटक गए, भूखे प्यासे थे और रात भी घिरने लगी थी। इसी हाल में वो एक गांव पहुंचे। अब देखिए, उनकी समस्या बहुत सीधी सीधी, भूख। लेकिन वो इस भूख को मिटाने के लिए जो रास्ता चुनते हैं ना, वही सब कुछ तय कर देगा। तो पहले देखते हैं हरी को। वो क्या करता है? वो चुनता है बल का रास्ता। देखते हैं ये तरीका कितना काम आता है। हरी को लगता है कि छाना पाने का सबसे आसान और सीधा तरीका है लोगों को डराओ, धमकाओ और अपना काम निकलवा लो, बस। और अब बात आती है नतीजे की। सोचिए, हरी ने तो धमकी दे दी, पर उसका असर क्या हुआ? असर वो हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल उल्टा। मतलब उसकी ये जबरदस्ती वाली स्ट्रैटेजी पूरी तरह से फेल हो गई। गांव वाले डरे नहीं, बल्कि उल्टा गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे पागल समझकर एकजुट होकर उसकी पिटाई कर दी और भगा दिया। नतीजा, हरी भूखा का भूखा रहा और जख्मी हुआ सो अलग। तो जब हरी का बल वाला तरीका बुरी तरह पिट गया, तब मैदान में उतरा वीर। अब बारी थी बुद्धि की ताकत देखने की। वीर का प्लान बिल्कुल अलग था। उसने किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी को धमकाया नहीं। उसका प्लान टिका था लोगों में क्यूरियोसिटी जगाने पर, एक तरह के साइकोलॉजिकल ट्रिक पर। वो गांव वालों से ही अपना काम करवाना चाहता था, और वो भी इस तरह कि उन्हें लगे कि वो उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वीर ने ये किया कैसे। उसने कितनी चालाकी से गांव वालों को अपने जाल में फंसाया, और जो उसे चाहिए था वो सब हासिल कर लिया। और ये देखिए, आलू, चावल, दाल, प्याज, एक एक करके सारी चीजें आ गईं। ये कमाल था वीर के तरीके का। सिर्फ बातों बातों में, सिर्फ स्मार्ट सजेशन से एक पूरा का पूरा लजीज खाना तैयार हो गया। तो अब वक्त आ गया है फैसले का। दोनों दोस्तों ने अपने अपने तरीके आजमा लिए, बल का भी और बुद्धि का भी। और नतीजा हम सबके सामने है। एक तरफ हरी, जिसे मार पड़ी और जो भूखा रह गया, जिसने अपने लिए दुश्मन बना लिए। और दूसरी तरफ वीर, जिसका पेट भी भरा और जिसे इज्जत भी मिली, जिसने एक तरह से पूरे गांव के लिए एक दावत का माहौल बना दिया। इससे ज्यादा साफ और क्या हो सकता है? आखिर में हरी को भी मानना पड़ा। वो जो हमेशा अपनी शारीरिक ताकत पर घमंड करता था, उसे भी ये बात समझ आ गई कि असली ताकत तो बुद्धि में ही है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। ये कहानी सिर्फ पेट भरने की नहीं है। पंचतंत्र की ये सीख हमें बताती है कि जो समस्या जोर जबरदस्ती से हल नहीं हो सकती, वो अक्सर अक्ल और सही स्ट्रैटेजी से हल हो जाती है। ये एक टाइमलेस विजडम है जो आज भी उतनी ही सच है। ये कहानी सदियों पुरानी जरूर है, जिसने चतुराई को सबसे ऊपर रखा, लेकिन एक पत्थर से सूप बना लेने की ये कला, मतलब कुछ ना होते हुए भी अपनी सूझबूझ से सब कुछ हासिल कर लेना। जरा सोचिए, आज की दुनिया में हमें ऐसे सॉल्यूशंस कहाँ-कहाँ देखने को मिलते हैं।